गोरखमालिया की स्थापना श्री जसनाथ जी ने पूज्यपाद गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा एवं आशीर्वाद पाकर वहां अपना अडिग आसन जमा लिया। सिद्धेश्वर श्री जसनाथ जी के हाथ में जो जाल वृक्ष की टहनी छड़ी थी उसको जमीन में गाड़कर पलवित की, जो आज लता वृक्ष की भांति फैलकर बाड़ी के अनेक मयूरादि पक्षियों को अपने शीतल सुख वक्ष स्थल में स्थान दे रही है तथा बीते युग का 500 वर्ष पुराना इतिहास बता रही है। गया के बोधि वृक्ष की भांति कत्रियासर के गोरखमालिया की यह जाल संसद जसनाथ जी समाज के लिए परम पवित्र दर्शनीय वृक्ष है। गोरखमालिया श्री गुरु गोरखनाथ जी के चरण चिन्हों का समृद्ध स्थान है। भागथली से गुरु गोरखनाथ जी ने जसनाथ जी के विषय अनुग्रह से यहाँ तक पधारने की कृपा की थी तथा जसनाथ जी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति एवं तप साधना के लिए इस स्थान को उपयोगी बताया। इसलिए जसनाथ जी साहित्य में अनेक जगह धरा धाम कहकर इसकी प्रशंसा की गई है। पुणे गोरखमालिया की महत्ता है। 500 वर्ष पश्चात आज भी उस स्थान के दर्शनार्थ वर्ष भर में 3 बार लाखों लोगों का आगमन प्रत्यागमन होता रहता है। कत्रिया सर्कल उपन्यो रम्यो जय कवल्यो कान जाल बगीची देवरा क्षेत्र किया धाम, अर्थात कत्रियासर में तो स्वयं श्री कृष्ण निष्कलंक भगवान जसनाथ जी के रूप में लीला कर गए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कहा है, गुरु द्वारा सेवता पवित्र तीर्थों कौन हो सकता है। श्री जसनाथ जी ने इसी स्थान पर बैठकर ओम का अनादि जाप जपना प्रारंभ कर दिया। हमीर जी ने जिन व्यक्तियों को श्री जसनाथ जी को वापस लाने के लिए भागतली की ओर भेजा था, वापस लौटते समय उन व्यक्तियों को श्री जसनाथ जी इस टिब्बे पर बैठे दिख गए। श्री जसनाथ जी ध्यानावस्थित यौगिक निगूठा मुद्रा में बैठे हैं। उन्हें अपार आश्चर्य हुआ। उन्होंने गांव में आकर हमीर जी को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। हमीर जी को एकमात्र पुत्र के विरक्त हो जाने के कारण उनके हृदय पर बड़ा आघात लगा। वे अधीर और व्याकुल मानस से श्री जसनाथ जी के पास आए तथा उनसे घर चलने का अनुरोध किया। परंतु मोह ममताओं में विलिप्त सांसारिक प्राणी पर भक्ति भाव से परिपूर्ण उक्त कथन का क्या प्रभाव पड़ सकता था। इस प्रकार माता पिता तथा सौजनों ने श्री जसनाथ जी को अनेक प्रकार से घर चलने के लिए विनती की, पर उनके जीव के अंत में वैराग्य और भक्ति भाव हिलोरे ले रहा था। यह गृहस्थ जीवन कब पसंद था। वे तो धरा के भार को उठाने के लिए ही इस नासवान जगत में प्रबारभूत हुए थे। परम पिता परमात्मा ने उन्हें सांसारिकता के चंगुल में बंद प्राणियों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भेजा था। फिर वे इस दुख मूलक और क्षणिक भोग सुख में अपने उच्च जीवन को कैसे भरमाते। उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकी थी। उस लक्ष्य तक कौन सी राह से पहुंच होगी इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। वे आगे बढ़े। सफलता उनके सम्मुख नत होकर आई। सिद्धाचार्य श्री जसनाथ जी की आध्यात्मिक युक्तियों के सामने आमिर जी की एक न चली। श्री जसनाथ जी ने गुरु के पद चिन्हों पर संस्थापित गोरखमालिया पर यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ की मोहक सुरभि से समस्त देवतागण संतुष्ट हुए।
मुरधर की चारों दिशाओं से अनेकानेक ज्ञान पिपासुजन सिद्धाचार्य के दर्शनार्थ एवं उनकी अमृत वाणी का रस वादन करने के लिए गोरखमालिया पर आने लगे।